तो आप जितने भी मुझे सुन पा रहे हैं, सबके घर में चंदन, महादेव की पूजा चंदन के बिना होती ही नहीं है, समझ लें आप। जैसे सालराम भगवान की पूजा तुलसी के बिना नहीं होती, शिव की पूजा चंदन के बिना हो नहीं पाती है। महादेव के लिए चंदन, भस्म, समीपत्र, बेलपत्र, ये चीजें हमारे भाग्य को बदलने वाली हो जाती हैं, और ये चर्चा वही हो रही है। चंदन महत पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम। चंदन हमारे पुण्यों को बढ़ाता है, पापों का नाश करता है। आपदा मपहर्तारम, हमारे ऊपर कोई आपत्ति चल के आती है, चंदन उसका भी हरण कर लेता है। और क्या करता है? लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। नारायण की गृहिणी माँ लक्ष्मी अपने पति को लेकर के घर में आके बैठ जाती है। अकेली नहीं बैठती तो अपने श्रीमान को लेकर के आती है। आप में ऐसी बहुत माताएं हैं जो अकेली नहीं जाती, अपने पति के संग लेके जाती हैं, पति को संग लेके जाएंगी, या बेटों को लेकर के जाती है। लक्ष्मी माँ भी दो के साथ चलती है, या तो वो गणेश के साथ चलती है, गणेश को अपना बेटा मानती है, या फिर वो नारायण के साथ चलती है जिसे वो अपना पति मानती है। और लक्ष्मी जब अपने पुत्र गणेश के साथ चलती है तो फिर धन बुद्धि को नहीं बिगड़ने देता, और वही लक्ष्मी जब नारायण के साथ चलती है तो घर में इतनी बरकत होती है कि घर में फिर किसी वस्तु की, किसी चीज की कमी नहीं होती, और वो धन हमेशा याज्ञिक कर्मों में लगा रहता है। तो चंदन का इतना बड़ा महत्व है। भगवान शिव की पूजा में चंदन की महिमा कही गई। कुशा उपा मार्गम कपूरम जातम चंपकम पाडलई। कुशा का आसन, कपूर आरती में, करवीर, करवीर कहते हैं कनेर का फूल। शिव को कनेर का फूल चढ़ाने से किसी का जादू टोना टोटका नहीं हो सकता। आज के समय में लोग अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरों के सुख से ज्यादा परेशान है। स्त्री को कोई परेशान, मेडिकल कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन लोग उस नारी की कोख को बांध देते हैं जिससे उसको औलाद नहीं होती, संतान नहीं होती। उसका एक उपाय इस ग्रंथ में, अकौआ का फूल आपने देखा हो, उसको ऐसे खोल दें तो उसमें से रुई जैसी निकलती है, समझ गए आप? आंख में से रुई। एक तो फूल होता है जैसे जो हॉर्न लगाए ऐसी उसकी शक्ल होती है, आगे से ऐसे पीछे से, तो उसका एक फूल तो ऐसा होता है आंख का फूल, लेकिन उसका एक रूप और होता है, वो ऊपर से बंद होता है, उसको जब खोलें तो उसमें से रुई निकलती है। उस रुई की बत्ती बनाकर उसको चमेली के तेल की जोत में, या उसको अलसी के तेल में भी उसको लिया जाता है, उसकी जोत जलाई जावे तो किसी का किया गया, कराया गया सब समाप्त हो जाता है। पूर्व की कथा में भी मैंने ऐसा निवेदन किया। कनेर का फूल भी, ये जादू टोना टोटका नहीं है, ये सब बातें यहां पर लिखी गई हैं। मंत्र पूर्वम प्रकृतव्याम पूजा सर्वफल प्रदा। किसी भी देवता की पूजा आप करते हैं, यदि आपके मुख से मंत्र ध्वनि होती है तो वह पूजा आपके लिए फलदायी हो जाती है। आप नारायण की पूजा कर रहे हैं, कुछ भी नहीं आता है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते रहिए। पूरी पूजा, पद्म पुराण में लिखा है कि नारायण की पूजा में फूल पत्तियां जो भी आप चढ़ाते हैं, तुलसी चढ़ाते हैं, चावल चढ़ाते हैं, जो भी कुछ आप चढ़ा रहे हैं, तो उसमें आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते रहिए। शिव की पूजा आप कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय जपते रहिए। हर हर महादेव, हरिओम जपते रहिएगा। तो क्या होगा? पूजा सर्व फल प्रदा, वह पूजा आपको संपूर्ण फल दे देगी। बड़ी अलौकिक बातें कही जा रही हैं, दिव्य बातें कही जा रही हैं। शिव महापुराण के रुद्र संहिता के 11वें अध्याय को आप सुन रहे हैं। कल विद्येश्वर संहिता के आपने कई प्रसंग सुने। रुद्र संहिता भी अपने आप में बहुत अद्भुत है, बहुत दिव्य है और बहुत विशेष है। पाठ्यमानेन मंत्रेण तथा वाङ्मयेन च रुद्रेण नील रुद्रेण सुशुक्लेन शुभेन च। भगवान शंकर के ऊपर नील कमल के फूल, पीले श्वेत फूल भगवान महादेव के ऊपर चढ़ते हैं। मृतंजयेन मंत्रेण तथा पंचाक्षरेण च रथांतरेण पुष्पेण सूक्तेन युक्तेन च। रुद्र सूक्त आता है, पुरुष सूक्त आता है,
अरे भैया कुछ भी नहीं आता तो रुद्राष्टक तो आता है, कुछ भी नहीं आता तो ओम ओम शब्द तो आता है। इसके द्वारा आप भगवान का वंदन पूजन कीजिएगा। जलधारा सहस्रेण सतई नेकोत्तरेण वा कर्तव्या वेद मार्गेण नाम विवाथ न पुनः पुनः। वर्णन किया गया है, कहा गया है कि जो भगवान के ऊपर 100 बार जब तक गिनती गिने इतनी देर के लिए जल की धारा छोड़ते रहते हैं। 108 बार ओम नमः शिवाय जपते रहिएगा। हाथ में श्रृंगी लीजिए, श्रृंगी से अभिषेक करने पर 1000 गुना फल तत्काल उसका हो जाता है। इसलिए नारायण के लिए शंख और महादेव के लिए श्रृंगी को बहुत विशेष बताया गया है। हाथ में श्रृंगी लेकर के जब आप अभिषेक करते हैं तो उसकी महिमा सीधे 1000 गुनी अपने आप में बढ़ जाती है। जलधारा सहस्रेण सतई नेकोत्तरेण वा। आपके पास यदि समय है तो 1000 बार यानी 10 माला जपी जाए उतनी देर के लिए अभिषेक करते रहिए। उतना समय नहीं है तो 100 नाम भगवान के लिए जाएं, इतनी देर के लिए आप जप करते रहिए। फिर भगवान को अभिषेक करके धूप दीपश नैवेद्य तांबूल सुंदरस तथा धूप दिया नैवेद्य तांबूल ये भगवान को जरूर समर्पित कीजिएगा। तरह तरह के फूलों से आप पुष्पांजलि कीजिए। पूजा में किसी भी प्रकार की त्रुटि रह गई है, व्यवस्था में वस्तुओं में कमी रह गई है तो आरती के बाद एक फूल चढ़ाया जाता है, उसको पुष्पांजलि कहते हैं। शुरू में जब आरती होती है तो आरती के बाद पुष्पांजलि होती है। जब तक पुष्पांजलि का फूल ग्रंथ के ऊपर न चढ़ जाए तब तक मत बैठा करो, तब तक खड़े रहो, क्योंकि आरती पुष्पांजलि ये बैठ के नहीं होती। यज्ञ की पूर्णाहुति भी बैठ के नहीं होती, इसको खड़े होके ही किया जाता है। जब यहाँ पुष्पांजलि होती है, भाई अनुज थोड़ा इधर होना, थोड़ा पीछे, तो पुष्पांजलि में जहां पूजा में यदि कोई कमी रह गई, वस्तु की कमी रह गई, मंत्रों की कमी रह गई, तो लास्ट का जो फूल है उसे पुष्पांजलि का फूल कहते हैं। उसको समर्पित करने से पूजा में कोई कमी रह गई है उसकी पूर्ति हो जाती है। आरती 14 बार उतारी जाती है। आज मैं उसका एक विस्तार पूर्वक मैं निवेदन करूंगा। वर्णन है कि चंदन आदि से पूजन करके शिव के ऊपर अभिषेक करने के लिए जलधारा जरूर छोड़नी चाहिए। तो भगवान महादेव जलधारा से अति प्रिय, उन्हें बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। जलधारा शिव प्रिय। अनेक प्रकार के पात्रों में जल भरकर शंकर जी का अभिषेक करें। एक और नई बात आपने आज तक नहीं सुनी होगी, इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं कि भगवान के पूजा आप कर रहे हैं तो 11 पात्र रख लें पास में और 11 में जल भरें। एक पात्र का पानी पूरा हो जाए, छोटे छोटे रख लीजिए, एक पात्र का पूरा हो जाए तो दूसरा उठाइए, दूसरा पूरा हो जाए तो तीसरा उठाइए, क्योंकि रुद्र एकादश है। जिस समय शंकर जी का आप अभिषेक कर रहे हैं तो 11 पात्रों में जल भर करके वहां रख लो। यह यहाँ पर वर्णन किया गया है, उसी को यहाँ पर बोला गया है मंत्र पूर्वक और बड़े प्रसन्नता पूर्वक अनेक प्रकार के पात्रों में जल भर करके भगवान शंकर का अभिषेक करने से महादेव अति प्रसन्न हो जाते हैं। पानी तो एक ही है, जल तो एक ही है, लेकिन वो जितने पात्र रखे हुए हैं उससे कम ज्यादा भी आप रख सकते हैं, ज्यादा भी रख सकते हैं, कम भी रख सकते हैं। अब देखिए, एक धार से भी पानी गिरता है, लेकिन कलश में 1000 छेद करके 1000 धारा भी गिराई जाती हैं। तो उसका वर्णन किया गया है, जब 1000 धाराएं गिरती हैं भगवान शंकर के ऊपर, उसको कहते हैं सहस्रादि अभिषेक। एक लोटे में 1000 छेद कर लिए जाते हैं, फिर उसमें जल। अभी मैं उस दिन बटेश्वर में था, यहाँ में भगवान बटेश्वर नाथ को निमंत्रण देके बाबा को वंदन प्रणाम करके जितना भी संस्कार टीवी, सत्संग टीवी के माध्यम से मुझे पूरे देश में लोग सुन पा रहे हैं, मैं कहूँगा स्वयंभू भगवान बटेश्वर नाथ हैं। एक बार भी भूल के चले गए आप तो इस महादेव के बिना आप रह नहीं पाएंगे। इसमें इतना आकर्षण है। इस द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर में भी ठीक सामने भगवान बटेश्वर नाथ विराजित। अभी मैं उस दिन गया, बाबा के प्रति मेरी बड़ी श्रद्धा है। मैंने पहली शिव महापुराण की कथा उन्हीं के चरणों में की। मैंने उनके ऊपर कावड़ चढ़ाई है। मैं कहीं विदेश की यात्रा में जा रहा था, तब भी मुझे ध्यान है कि मैंने भगवान बटेश्वर नाथ से ही अनुमति लेकर के मैंने प्रस्थान किया। मैंने गणेश पुराण की सबसे पहली कथा भगवान बटेश्वर नाथ को सुनाई है। मैंने भागवत की कथा बरसाने से आरंभ की है।
लाडली जी के दरबार से मैंने पहली कथा ब्रज क्षेत्र से बरसाने से आरंभ की, और मेरे जीवन की कथा का कभी समापन होगा तो भगवान बटेश्वर नाथ के चरणों में होगा। अंतिम कथा वहां होगी। ये मैं कई बार यह बात बोल चुका हूं। आज वर्तमान समय में उनका इतना बड़ा प्रभाव है, हर सोमवार को 1000 छिद्र के कलश के द्वारा वहां पर अभिषेक होता है। इस दुनिया में 2 ही महादेव ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा जिन पर कावड़ चढ़ती है। एक झारखंड में बाबा हैं बैजनाथ, एक दूसरे आगरा इटावा वाली सड़क पर हैं भगवान बटेश्वर नाथ। अद्भुत देवता है जिसका कमाल, कुर्सी पर महानुभाव जो सो रहे हैं बगल वाले उन्हें जगा दे। परीक्षित अपने ऊपर जगाइए। टीवी मेरे सामने लगी है, इसमें देख लेता हूं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय राधे। इस बात को कभी भी मत भूलिएगा, जब आप महादेव को स्नान कर रहे हैं तो करा रहे हैं तो छोटे छोटे और भी पात्र रख लीजिए। एक पात्र का जल पूरा हो जाए तो दूसरा उठाइए, दूसरा पूरा हो जाए तो तीसरा उठाइए। और इसमें लिखा है कि अनेक पात्रों में जल भर के आप सबको स्नान कराते हैं तो उससे भगवान महादेव अति प्रसन्न होते हैं, वो बहुत राजी होते हैं। कहा पाठ्यमानेन मंत्रेण तथा वांग्मयेन चाह, पाठ आता है तो पाठ कीजिए, नहीं तो मंत्र जपिए। तो इससे रुद्रदेव बड़े प्रसन्न होते हैं, भारी प्रसन्न होते हैं। अर्घम दत्तान पुष्पाणि पादेव शुकर्य चाह, और हमेशा पुष्पांजलि का जो फूल है वो सिर के ऊपर नहीं भगवान के चरणों में चढ़ाइए। उसको चरणों में, उनके चरणों में उसे समर्पित कर दें। यज्ञ में आप खड़े हैं तो फूल कभी आग में नहीं डाला जाता। पुष्पांजलि का जो फूल है वो यज्ञ के जहाँ से आहुति डालते हैं, जिसको उस यज्ञ का योनिक क्षेत्र बोलते हैं, वो पुष्प वहां पर समर्पित किया जाता है। बहुत लोग दे धड़ाधड़ आग में फूल जलाने से लक्ष्मी की हानि होती है। अग्नि में फूल तब डाला जाता है जब उसको घी में डुबाया जाता है। नवरात्रा में फूल से माताजी का हवन यज्ञ होता है। अब के बार हम नवरात्रा में वैष्णो माता में कथा तो चलती फिरती थोड़ी बहुत कर लेंगे, लेकिन वहां भी 24 घंटे का यज्ञ होगा और उसमें दुर्गा सप्तशती के मंत्रों से आहुति डाली जाएगी। पूरा का पूरा 9 दिन और 24 घंटे आहुति। आप आ सके तो आ जाना मैया जी के धाम में, वैष्णो देवी में 24 घंटे का यज्ञ होगा। वो भी दिन रात चलेगा, जैसे यहाँ चल रहा है उसी प्रकार से। और मैं 9 अप्रैल से नवरात्रा है। 8 तारीख को दिन में मैं कुरुक्षेत्र में हूं, क्योंकि उस दिन वो है ग्रहण है। तो ग्रहण वाले दिन मैं कुरुक्षेत्र में हूं दिन भर। शाम को प्रस्थान करूंगा, रात रात में पहुंच जाऊंगा कटरा। 9 तारीख को हवन यज्ञ आरंभ होगा। कथा तो आप सुनते ही रहते हैं। अब के मेरा मन यह है कि इस पूरे यज्ञ में मुझे बैठना है। कथा तो सुना ही रहा हूं, नियम पूरा रहे, क्योंकि जब तक 1 लाख गौ माता का संकल्प पूरा हो जाता नहीं है, एक भी दिन कथा की एब्सेंट होगी नहीं। पूरी टीम मेरे साथ होगी, संस्कार की टीम। यज्ञ होगा, 1 आध घंटे कथा भी सुना देंगे। कथा के लिए कोई पंडाल नहीं लगाएंगे, तो वहीं यज्ञ मंडप में ही बैठ करके और वहीं से कथा का प्रसारण हो जाएगा। कालका पुराण के कुछ सूत्र और देवी तंत्रोक्त सूक्त की बहुत किताबें हैं। उनमें से एक ऐसी विशेष कथाएं जो आपने अभी तक सुनी ना हो और मैंने सुनाई ना हो, दोनों बातें, आपने सुनी ना हो और मैंने सुनाई ना हो, तो कुछ ऐसे चरित्रों का 9 दिन के लिए अवलोकन वहां से कर लेंगे। जो लोग आ सकें जरूर आइए, और जो ना आ पाए तो 52वीं जो दिव्य पीठ है वैष्णो माता सागर मंथन से निकली है। ये 2 देवियां समुद्र से निकली हैं, एक है लक्ष्मी माँ और एक है वैष्णो देवी माँ। समुद्र ने इस बेटी को विवाह के लिए बोला था, उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे विवाह करना नहीं है, मुझे तब करना है। और वहीं से वो चल पड़ी और पहाड़ों में जाकर के ये बैठ गई। इसका नाम वैष्णो देवी कैसे पड़ा, वो भी कथा चल करके आती है कि लोग यहाँ बकरे काट काट करके चढ़ा रहे थे, भैंसे काट काट के चढ़ा रहे थे। बगल में कुछ माताओं की धूमी लगी हुई थी, महात्माओं की धूमी लगी हुई थी। महात्माओं ने देख लिया
महात्माओं ने जैसे ही देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, हे माँ, तू पूरे जगत की माँ है, जगत की अम्मा है, और तेरे दरबार में इतनी बड़ी हिंसा हो रही है। साधु जैसे ही रोए तो प्रतिमा फाड़ करके माँ भवानी प्रकट हो गई, जगदम्बा प्रकट हो गई। उन्होंने कहा कि तुम्हारे आंसू मैं देख नहीं पा रही। माँ की आंख में से जो आंसू निकले, वहां से एक नदी बहती है, बाढ़ गंगा, आपने वहां देखा होगा, आप जाते हैं बाढ़ गंगा, बड़ी महिमा है कि माँ के आंसू से प्रकट हुई नदी। माता ने कहा कि मैं संकल्प करती हूं आज से मेरे दरबार में कभी कोई हिंसा नहीं होगी और मैं वैष्णव धर्म को स्वीकार करती हूं। महात्माओं ने कहा, हे देवी, यदि तुमने ऐसी प्रतिज्ञा की है तो आज से लोग तुम्हें माता वैष्णो देवी के नाम से जानेंगे। तब से लेकर मां को वैष्णो माता के रूप में माना जाता है। बताते हैं 51 शक्ति पीठ की यात्रा करने के लिए जो लोग निकले हैं, जिन्हें पूरी शक्ति पीठ का दर्शन नहीं होता, यदि वो माता वैष्णो देवी का दर्शन कर लेते हैं, उन्हें 51 पीठ का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। यहाँ का एक यज्ञ 1,00,000 यज्ञ के बराबर है। तीसरी बार जा रहा हूं, बस मां से यही मांगा था, हे मां, चैत्र की नवरात्रा में भले ही तू एक दिन के लिए बुलाना, जब तक देह में प्राण रहे तब तक तू बस बुलाते रहना, ये तेरे चरणों में मेरी प्रार्थना है। किसी बड़े सेठ की कथा मेरे पास आ जावे तो उसकी नोट की गड्डियां देख करके मेरे मन में लोभ ना आवे कि इतने लाखों रुपया छूट जाएंगे। हे मां, तेरे सामने रुपया मैं तो ना रखे, तेरा दरबार कभी ना छूटे, मैं तुझसे बस यही मांगता। हे मैं मां से मांग के आया, बड़ा भव्य यज्ञ मंडप वहां बनेगा। पूरे देश में मुझे आप सुन पा रहे हैं, आप नहीं भी पहुंचते हैं तो भी आपकी तरफ से 9 दिन का हवन यज्ञ मां की देहली पर, मां के दरबार में जो होने के लिए जा रहा है, इससे आप चूकना मत। यज्ञ वैष्णु यज्ञ तो साक्षात ईश्वर का रूप है। यज्ञ होता है वो आनंद ही आनंद है। मैं तो आयोजन करके 9 तारीख को चला जाऊंगा। आने वाले समय में करतार नगर और इंद्रप्रस्थ नगरी, यहाँ के क्षेत्र का वातावरण, आप इस यजन को भुला नहीं पाएंगे। ये यज्ञ आपको कहां से कहां पहुंचा देगा, ये यज्ञ आपको क्या से क्या दे देगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। वो यजन हो ही रहा है इस प्रकार से। लक्ष्मी माता ने नारायण को स्वीकार किया। दूसरी बेटी समुद्र से निकली हुई पहाड़ों के बीच में पहुंची, नाम वैष्णो माता पड़ा उसका नाम। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्तो वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो, जय जय श्री राधे। लिंगानि कल्पयस्तैव अधिकारानुरूपत विश्वकर्मा ददौ तेभ्यो नियोगान् मम बाहरे। यदि कापी कलम है तो कुछ बातें आप लिख लेंगे। कितनी तरह की धातु की वो पिंडियां हैं जो लोगों को आनंद कर देती है। एक धातु के 2 शिवलिंग घर में मत रखिए। कैसे? जैसे 2 पारदेश्वर मत रखिए, 2 स्फटिक मत रखिए, 2 लोहे के शिवलिंग मत रखिए, 2 पीतल के मत रखिए, 2 चांदी के भी मत रखिए, 2 सोने के भी मत रखिए। ऐसे नर्मदेश्वर हैं जो एक से अनेक आप रख सकते हैं। मान लिया जाए एक चांदी का शिवलिंग है आपके पास और एक चांदी की जलेहरी में नर्मदेश्वर है, तो आपको एक ही शिवलिंग चांदी का माना जाएगा, वो दूसरा चांदी का नहीं, वो नर्मदेश्वर ही माना जाएगा। वैसा ऐसे बताते हैं कि शिवलिंग जिस धातु का है, नीचे की जलेहरी उसी धातु की होनी चाहिए। लेकिन ऐसे भगवान नर्मदेश्वर हैं जिनकी पिंडी पत्थर की और जिनकी जलेहरी चांदी की, गिरा हुआ पानी सीधे पितृलोक जाकर के पहुंचता है। नर्मदेश्वर भगवान चांदी की जलेहरी पर बैठे हैं। एक लोटा चढ़ाने का मतलब पूर्वजों के लिए 16 दिन का आपने श्राद्ध किया, ऐसा लिंग पुराण के अंतर्गत वर्णन किया गया। मैं तो चाहता हूं कि देश कोई भी घर ऐसा ना हो जिस घर में लड्डू गोपाल, जिसके घर में नर्मदेश्वर और जिसके घर में भगवान सालग्राम ना हो। ये लोग विरोध करते हैं, कहते हैं कि घर में सालग्राम मत पूजो, माताएं सालग्राम ना पूजे। हाँ, मैं कहता हूं उन माताओं के लिए दोष है सालग्राम के लिए।
जिसने अपने धर्म को खंडित किया, अपने पति को छोड़कर गैर पुरुष के साथ बैठी है, उस नारी को सालग्राम भगवान की पूजा करने का अधिकार नहीं है। जो गर्भ में बच्चों को मारती है उसे सालग्राम भगवान की पूजा करने का अधिकार नहीं है। जो ऋतुकाल के नियमों को नहीं मानती उसे सालग्राम भगवान की पूजा करने का अधिकार नहीं है। लेकिन जो बड़ी स्वच्छता और पवित्रता के साथ सनातन धर्म को, संस्कृति को मानने वाली देवी, तो यह स्कंध पुराण के, यह पद्म पुराण के नागर खंड में वर्णन किया गया है कि वह नारी पूर्ण रूप से भगवान सालग्राम भगवान की पूजा करने की अधिकारिणी है। ये मैंने 50 बार अपनी कथा में कहा है। पवित्र, बिना मांसाहारी, बिना शराब पीने वाला भी कनिष्ठ वर्ण का व्यक्ति सालग्राम भगवान की पूजा करने का अधिकारी है। लेकिन जो शराब पीता है, मांस खाता है और ऐसा कोई कुकर्म करता है, तो चौथा वर्ण तो क्या, ब्राह्मण भी सालग्राम पूजा का अधिकारी नहीं है। फिर तो यदि ऐसी बात है, मैं आपको निवेदन कर दूं, भगवान सालग्राम को एक बार तुलसी का पत्र चढ़ाने से नारायण की 6 महीने की पूजा करने का फल प्राप्त होता है। इतनी बड़ी महिमा भगवान सालग्राम